हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली पायलट अर्निंग में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ इसका हम लोग रात में 9 बजे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में टेस्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग में से अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक में हमारा वीडियो प्रीवियस नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया है, इससे रिलेटेड हम बुक लिस्ट और कैसे तैयारी करना है आपको, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हमने दे दिया आपको। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, या जाकर आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में या फिर माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तो अभी तक 118 तत्वों का ज्ञात हो चुका है, जिसमें से 92 तत्व प्रकृति में और 27 वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाण किया गया है ना। तो धातु और अधातु आपके पीरियोडिक टेबल में बांटा गया है। धातु को बाएं साइड में रखा गया, अधातु को दाएं साइड में, और बीच में जो धातु अधातु को डिवाइड करता है उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। उपधातु में क्या होता है कि धातु का भी गुण और अधातु का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 9वीं कक्षा में बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़ा था। तत्व क्या होता है? तो तत्व वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें या जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। जिससे पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग तत्व को 3 भागों में बांटे हैं। तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, धातु, अधातु और उपधातु। कितने भागों में? धातु, अधातु और उपधातु के वर्गों में बांटे हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले अभी चर्चा करेंगे धातु के बारे में, मेटल्स क्या होता है। मेटल्स का भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में इस चैप्टर में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेटल्स का भौतिक गुण। मेटल्स का भौतिक गुण क्या होता है? तो मेटल्स के भौतिक गुण, ऐसे धातु होते क्या एक्चुअली में? तो धातु उसे कहते हैं जो ऊष्मा, विद्युत का चालन करते हो, जिसमें तन्यता का गुण होता हो, जिन्हें आघात वर्धता का गुण होता हो, ये सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? धातु का प्रयोग तो मशीन में, उपग्रह उपग्रह खाना बनाने वाला वस्त्र में, वायुयान में, वायुयान में। तो बहुत सारे जगह हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। ये सब छोटा छोटा अभी हम लोग पॉइंट देखे हैं। अब देखिए, धातु के 2 गुणधर्म होते हैं। एक होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। हम लोग सबसे पहले भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु का क्या होता है। धातु में क्या होता है? चमक होता है, लस्टर होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लस्टर। क्या कहते हैं? लस्टर। मतलब जो आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी को आप देखिएगा तो जब ये शुद्ध अवस्था में रहता है ये सब धातु, तो शुद्ध अवस्था में इसमें बहुत ज्यादा धात्विक चमक होता है, बहुत चमकदार होता है। इसे ही हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी, ये सब का शुद्ध अवस्था में कैसा कलर होता है? सफेद होता है। सोना का कैसा होता है? तो पीला होता है शुद्ध अवस्था में। तांबा का कैसा होता है? तो लाल भूरा होता है। तांबा का कैसा होता है? तो लाल भूरा होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर देता है और उससे ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए क्या करता है? वो प्रकाश के सतह से परावर्तित कर देता है, प्रकाश की सतह से परावर्तित कर देता है, जिस कारण से धातु की सतह पर चमकदार या धातुएं चमकदार
दिखाई देती है, लस्टर दिखाई देता है। तो पहला गुणधर्म हम लोग क्या देखे धातु का भौतिक गुणधर्म कि उसमें चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। अब दूसरा इसका गुणधर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए एक चीज क्या होता है ना कि चमक उसका कब खराब हो जाता है या कब हट जाता है? जब उसमें या तो जंग लग गया हो, तब जंग लगने के कारण वो अपना चमक खो देता है। तो उससे हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं। ये सभी का उपयोग हम लोग करते हैं जंग से बचाने के लिए, ताकि उसमें चमक फिर से आ जाए और उसका उपयोग हम लोग लंबे समय तक करें। ठीक है, तो पहला गुणधर्म हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें चमक होता है, धात्विक चमक होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कि कठोरता। सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे? उसमें कठोर होता है, हार्डनेस होता है। क्या होता है? कठोर होता है। कैसे कठोर होता है? तो आप देखे होंगे लोहा, आप लोहा लिए, लोहा, कॉपर या फिर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पारा, ये सभी को देखिएगा तो इनका भौतिक अवस्था को देखने पे आपको क्या मालूम चलेगा कि इसमें मरकरी Hg को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। सभी धातुएं कठोर होती है। लेकिन आपका कठोर होने के कारण आप लोहा को चाकू से काटिए, कटेगा? एल्युमिनियम को चाकू से काटेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन तीन धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये चार ऐसे धातु है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो धातु को हम लोग काट नहीं सकते, बट ये चार अपवाद में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सबको चाकू से हम लोग काट नहीं सकते हैं। तो धातु की जो कठोरता होती है उसमें उपस्थित धन आयन, धातु की कठोरता में क्या होता है उपस्थित? धन आयन होता है। धन आयन होने के कारण उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल बहुत मजबूत रहता है। आकर्षण बल बहुत मजबूत रहने के कारण उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, वो अत्यंत कठोर होता है। जो जो ज्यादा आकर्षण जिसमें ज्यादा आकर्षण बल होगा वो अधिक कठोर होगा, जिसमें कम आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल होगा वो कम कठोर होगा। आई बात समझ में? तो दूसरा हम लोगों ने पॉइंट देखा क्या? कठोरता। पहला हमने क्या देखा? धात्विक चमक। तो भौतिक गुणधर्म में दो देख लिए। अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं, आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्यता का मतलब क्या होता है? यह आघातवर्ध्यता का मतलब कहते हैं मेलाबिलिटी। जब धातु को धातु को पीट कर धातु को पीट कर पतला चादर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पतला चादर के रूप में फैलाते हैं या पतला चादर बनाते हैं, तो उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक अधिक आघातवर्ध्यता होता है सोना, फिर चांदी। मतलब ठोस अवस्था से पीटकर उसको पतला चादर बनाना ही क्या कहलाता है? आघातवर्ध्यता। ठीक है, अब इसमें सोना चांदी सबसे बता दिए कि सबसे ज्यादा आघातवर्ध्यता होता है। एक लाइन आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पीटकर सोना को पीटकर 0.0004 मिलीमीटर पतला चादर तक बना सकते हैं। कितने तक? 0.0004 मिलीमीटर तक पतला चादर में बना सकते हैं। इसके बाद हमारा सोना चांदी के बाद आ जाता है एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी आघातवर्ध्यता होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सभी धातु आघातवर्ध्यता नहीं होते हैं। सभी धातु आघातवर्ध्यता समान नहीं होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की पतली पन्नी का उपयोग पत्र जो होता है उसके मुंह बंद करने में या भोजन सामग्रियों, चॉकलेट को लपेटने में, देखते हैं जब मम्मी घर में खाना बना के देती है तो उसमें पतला पन्नी लपेट कर देती है, वही हमारा धातु रहता है। तो एल्युमिनियम का फॉइल, या फिर देखिएगा जब मिठाई दुकान में जाते हैं तो उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का फॉइल लगाया जाता है, वो है चांदी। चांदी का पन्नी का उपयोग हम लोग मिठाई के ऊपर सजाने में भी करते हैं। तो ये आपका आघातवर्ध्यता हम लोग थर्ड पॉइंट देख लिए। पहला देखें धात्विक चमक, दूसरा देखें उसकी कठोरता, तीसरा देखें हम लोग आघातवर्ध्यता। चौथा भौतिक गुणधर्म हम लोग देखेंगे क्या? तन्यता। क्या देखेंगे? तन्यता, जिसको कहते हैं डक्टिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब
मतलब जैसे आघातवर्ध्यता में क्या था कि पतला चादर के रूप में बनाए, तो डक्टिलिटी में क्या होता है कि धातु को खींचकर खींचकर पतला तार के रूप में बनाते हैं। पतला तार के रूप में बनाना ही क्या कहलाता है, हमारा तन्यता कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी धातु जो उपलब्ध है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, खींचकर पतला तार के रूप में बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का हो गया, कॉपर का हो गया, सब बाजार में मिलते हैं ना, तो ये सब को हम लोग खींचकर पतले तार के रूप में बना सकते हैं। धातु जो है ठोस अवस्था में तन्य होती है, अर्थात धातु को हम लोग खींच के तार बना सकते हैं, यही है तन्यता। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही तन्यता कहते हैं। और इसमें सोना, चांदी सबसे अधिक तन्य है। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु है। तो 1 ग्राम सोना से कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं। मतलब 1 ग्राम सोना ले लेंगे तो कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। जैसे 0 पॉइंट, सोना को पीट कर हमने क्या देखा था, 0.004 मिलीमीटर तक पतला चादर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग बनाते हैं। और प्लेटिनम तथा तांबा, प्लेटिनम और तांबा बहुत अधिक तन्य होता है। प्लेटिनम और तांबा ये बहुत ज्यादा तन्य होता है। ठीक है, लेकिन सभी जो मेटल्स होते हैं, सभी धातु जो होते हैं, एक समान तन्य नहीं होते हैं। जैसे आपका बिस्मथ, बिस्मथ इसमें आघातवर्ध्यता और तन्यता के गुण के कारण ही इसे बहुत सारा आकृति में हम लोग बदल सकते हैं। मतलब विभिन्न आकृति में बिस्मथ को बदल सकते हैं। ठीक है, सबका एक जैसा आघातवर्ध्यता या तन्यता का गुण नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5th पॉइंट पर, भौतिक गुण ऊष्मीय चालकता। क्या देखेंगे, ऊष्मीय चालकता क्या होता है, ऊष्मीय चालकता या फिर विद्युत चालकता। देखिए, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता मतलब क्या कह रहा है, ऊष्मा का गुड कंडक्टर। मतलब एक आप एल्युमिनियम का और कॉपर का छड़ ले लीजिए, देखिए एक्टिविटी में दिया गया होगा। हाँ देखिए, ये धातु के ऊष्मीय चालकता को बता रहा है। क्या कर रहा है, ये धातु का तार एल्युमिनियम या कॉपर ले लिया, इसके सहारे चारों तरफ यहाँ पर मोम ऐसे लगा दिया। क्या किया, मोम लगा दिया, और मोम में इस तरह से पिन लटका दिया, मोम में पिन लटका दिया, और नीचे बर्नर से क्या किए, हम लोग हीट दिए। तो जैसे ही ये धातु का तार गर्म हुआ, मोम पिघलने लगा और पिन जो है नीचे गिरने लगा। तो इससे ये पता चला कि धातु जो है ऊष्मा का गुड कंडक्टर है, ऊष्मा का चालकता है। तो चांदी, चांदी और कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसी में आपका बोलेगा सबसे खराब कम चालक, तो लेड जिसे शीशा कहते हैं और पारा, ये दोनों जो है सबसे कम चालक होता है, सबसे कम चालक होता है। ठीक है, तो याद रहेगा ऊष्मीय चालकता हम लोग का 5th पॉइंट क्लियर हो गया। और धातु में क्या होता है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विद्युत चालकता। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विद्युत चालकता, 6th पॉइंट विद्युत चालकता। ये सब भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। विद्युत चालकता क्या होता है कि धातुएं जो है विद्युत का चालन करती है, धातु जो है विद्युत का चालन करता है। और धातुएं में क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये आवेश के प्रवाह करते हैं, मतलब करंट का फ्लो करते हैं। तो धातु ऊष्मा और विद्युत का चालक होते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो है आपका सिल्वर, चांदी और कॉपर विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालकता है, विद्युत प्लस ऊष्मा दोनों का चालक है। सोना भी विद्युत का सर्वाधिक चालक है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कम करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं कम, क्योंकि सोना का अगर तार वायर बनाएंगे तो चोर लोग ऐसा ही देखते हैं। चांदी का भी यूज नहीं होता, ज्यादातर एल्युमिनियम और कॉपर का होता है, क्योंकि चांदी और सोना दोनों जो है चोर लोग चोरी कर सकते हैं। इसीलिए महंगा होने के कारण इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं,
सर्वाधिक विद्युत चालकता और उसमें चालकता होने के बावजूद भी। तो चांदी और कॉपर सबसे ज्यादा चालक है। लेड और पारा विद्युत के प्रवाह में क्या करता है, जैसे लेड और पारा ऊष्मा का भी कम चालकता है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण इसमें करंट कम फ्लो होगा। तो लेड और पारा भी विद्युत का कम चालन है और ऊष्मा का भी कम चालन है। मतलब सभी धातुएं विद्युत का चालन करती है, ये मालूम है, लेकिन सभी अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती। अपवाद में एक ग्रेफाइट है, जो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो 6 पॉइंट आप लोगों ने देख लिया। क्या देखा, विद्युत चालकता। अब हम लोग 7th पॉइंट देखेंगे, 7वां भौतिक गुणधर्म देखेंगे, सोनोरस, ध्वनिक जिसको कहते हैं सोनोरस। मतलब धातु को पीटने पर या ठोकने पर क्या होता है, उसमें से आवाज उत्पन्न होता है। उसमें से क्या निकलता है, आवाज उत्पन्न होता है। ये जो धातु है कठोर सतह से टकराने पर जो आवाज निकलती है, इसी को ही हम लोग कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं, सोनोरस। तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु के आयन कंपन करने के कारण क्या होता है कि जब ये कंपन करता है तो कंपन करने के कारण इसमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे स्कूल का घंटी, रेलवे स्टेशन का घंटी, ये सभी धातु का बना होता है, जिसमें सोनोरस ध्वनिक आवाज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 7वां पॉइंट भौतिक गुणधर्म देख लिया हम लोग, क्या, सोनोरस। 8 पॉइंट हम लोग देखेंगे, 8वां गुणधर्म देखेंगे, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक प्लस क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, धातु का, देखिएगा, धातु का गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, सीजियम का गलनांक कम होता है, का गलनांक कम होता है। इसीलिए जब देखिएगा इसको हथेली पर रखिएगा, गैलियम और सीजियम को, ये क्या होगा, हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? में एक पॉइंट याद रखिएगा कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु होता है। यूरेनियम सबसे भारी धातु। और सबसे हल्की धातु बोलेगा तो, हल्की धातु बोलेगा तो लिथियम। क्या याद रखिएगा, लिथियम। और हल्का तत्व बोलेगा तो, हल्का तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये 8 भौतिक गुणधर्म एकदम आप याद रखिएगा, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म पे। अब हम लोग देखेंगे अधातु के बारे में कि अधातु क्या होता है। तो अधातु नॉन मेटल जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टीज देखा था किसमें, धातु में। तो वो धातु जो थे वो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते थे, विद्युत और ऊष्मा का चालन करते थे। लेकिन अधातु जो है विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। अपवाद में याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो अधातु का अपरूप होते हुए भी ये विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। और धातु में आघातवर्ध्यता तन्यता का गुण होता है। अधातु में ये तन्यता या फिर आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्यता, ये सभी का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे अधातु में कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, ये सभी आपके आते हैं। ठीक है, तो अधातु जो है, जैसे 118 तत्व है तो उसमें अधातु की संख्या कितनी है, अधातु 22 है। 22 अधातु में क्या क्या है, देखिए ध्यान से। एक है आपका, एक है आपका द्रव, एक है आपका द्रव, 10 है आपका ठोस और 11 है आपका गैस। एक आपका द्रव कौन सा है अधातु, ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या होता है, कार्बन,
सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सभी धातु में धात्विक चमक होता है, लेकिन अधातु में धात्विक चमक नहीं होता है। लेकिन अपवाद में एक आता है आयोडीन, इसमें धात्विक चमक या चमक होता है। ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि धातु कठोर होते हैं, धातु जो है वो कठोर होते हैं, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। लेकिन अधातु का क्या होगा, अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। आई बात समझ में। और एक चीज याद रखिएगा कि आयोडीन और ग्रेफाइट जो है अधातु में अपवाद है, जो कि आपका ठोस अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है। अधातु में विद्युत का कुचालक होते हैं, इसमें मूल मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो अधातु के बारे में इतना ही आपका इसमें था, देख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं उपधातु के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं है इसमें या होगा। उपधातु क्या होता है? उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी, Sb को कहते हैं ट्रिलियम, Te, पोलोनियम, Po, एस्टेटाइन, At, इतने जो है आपके क्या है, उपधातु है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। ठीक है। तो ये था आपका अधातु के बारे में। धातु अधातु और अधातु के बारे में हम लोग गुणधर्म भौतिक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या देखेंगे? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। मतलब क्या होता है कि जब धातु को वायु में हम लोग जलाते हैं तो क्या निर्माण होता है। तो एक चीज आप लोग जानिएगा, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब सोडियम, ये सभी जो है इसको हम लोग चिमटा से पकड़ के आग में या ज्वाला में दहन करते हैं। क्या करते हैं? दहन करते हैं, मतलब जलाते हैं। तो जलाने पे आप देखिएगा इसका रंग पे चेक कीजिएगा कैसा रंग होता है। ठीक है। एक एक करके जलाइएगा तो क्या होगा उस पर आपको ध्यान देना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि सभी जो धातुएं हैं वे ऑक्सीजन से संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है। मतलब जो धातु है वो ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड बनाता है। ये अपना संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन का निर्माण करता है। अपना संयोजकता इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आयन का निर्माण करता है। जैसे कुछ दिया हुआ नहीं है स्पेस, हाँ। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन पे 2 माइनस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, ये निर्माण हुआ MgO। मीन्स मैग्नीशियम हमारा क्या है? धातु है। धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम का ऑक्साइड 2MgO। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? धातु के ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये चकाचौंध कैसा रोशनी जलता है? चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। ये पूछेगा, श्वेत चकाचौंध ज्वाला के साथ जलता है। देखिए कॉपर जलता नहीं है, लेकिन जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे मान लीजिए कॉपर को ऑक्सीजन में जलाएं तो कॉपर हमारा क्या है? धातु है। और धातु को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। तो ये जब अभिक्रिया करेगा कॉपर ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? CuO। क्या बनेगा? CuO। यही CO जो होगा कॉपर का ऑक्साइड, ये काले रंग का परत चढ़ जाता है। कैसा रंग का? काले रंग का परत चढ़ जाता है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम एल्युमिनियम ले लिए, एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया।
बैलेंस कर दिए। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जब हम लोग किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। यही चीज समझे, धातु का ऑक्साइड बनता है। अब एक चीज जानिए, देखिए धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, धातु ऑक्साइड बनाया, Cu ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखने से पहले एक चीज और ध्यान से समझ लेते हैं कि लोहा जो होता है, आयरन, आयरन को गर्म करने पर ये जलता नहीं है, जलता नहीं है। लेकिन आयरन का आप चूर्ण ले लीजिए, आयरन का आप चूर्ण को जलाइए, वो तेजी से जलेगा। क्या करेगा, वो तेजी से जलेगा। तो आयरन का चूर्ण तेजी से जल के क्या बनाता है, लॉ ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 बनाता है। आई बात समझ में। सोना और चांदी ऑक्सीजन से उच्च ताप पर अभिक्रिया नहीं करते, मतलब उच्च ताप अगर हम दे दे सोना और चांदी को तो वो अभिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सोडियम, पोटेशियम खुले में अगर रख दे तो ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम को अगर खुले में छोड़ दे तो आग पकड़ लेता है। क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए इसको हम लोग केरोसिन का तेल में रखते हैं, मिट्टी का तेल। केरोसिन पूछता है ना, सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि उसमें केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण ये सोडियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करती है। आई बात समझ में। मतलब जैसे हम बोले सोडियम को ऑक्सीजन, सोडियम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो ये जलकर सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसीलिए इसको खुले में ना छोड़कर हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। हम लोग पिछले चैप्टर में या पिछले क्लास में पढ़े थे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय, सॉरी क्षारीय होती है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय इसीलिए होता है क्योंकि ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। तो अधिकतर जो धातु के ऑक्साइड है, धातु का जो ऑक्साइड है वो देखिएगा जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर, कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। ये कैसे होता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कैसे, देखिए एक रिएक्शन हम बताते हैं आपको, वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जगह दिया है, देखिए कैसे क्षारीय बनाता है। जैसे मान लीजिए Na2O और ये हाइड्रो वाटर, सोडियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही बोले कि कुछ धातु के ऑक्साइड, ये क्या है, धातु के ऑक्साइड, ये धातु है, ये ऑक्सीजन है, तो धातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या दिया, क्षार दिया। एक और रिएक्शन लिख लीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया किया तो पोटेशियम क्या है, ये धातु है, और ऑक्सीजन है तो धातु का ये ऑक्साइड है। तो धातु का ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा, KOH। KOH क्या हो जाएगा, क्षार है। NaOH क्या है हमारा, क्षार है। तो याद रखिएगा कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार देते हैं। कौन कौन से धातु, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। फिर एक चीज, एक लाइन और याद रखिएगा कि कुछ धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। ऐसे तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, आपका अम्लीय होता है और क्षारीय दोनों होता है। अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। अगर दोनों होता है तो ऐसे धातु के ऑक्साइड को हम लोग उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय धर्मी, या इंग्लिश में कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, जिसमें
अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल में हम लोग याद रखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एक और आपका आता है लेड ऑक्साइड PbO। तीनों जो है उभयधर्मी का गुण को प्रदर्शित करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तीनों याद रहेगा। तो जब हम लोग देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। आई बात समझ में? और ये तो हम बता दिए, सोडियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्षार का निर्माण करता है। तो यही था आपका उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का कुछ हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना है, AlCl3 + H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 हो जाएगा, 2 एल्युमिनियम, 6 हाइड्रोजन, बस बैलेंस है। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब HCl से अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड और H2O दिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3, जिंक ऑक्साइड और PbO। ये तीनों आपको उभयधर्मी का एग्जाम्पल, यही एग्जाम पूछेगा, एल्युमिनियम, जिंक और Pb, ये तीनों उभयधर्मी तत्व है। तो एल्युमिनियम को हवा के संपर्क में रखने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का पतला परत निर्माण होता है जो कि संक्षारण से बचाता है। किससे बचाता है? संक्षारण से। तो ऑक्साइड का परत को मोटा करके इसके संक्षारण को अधिक सुरक्षित करते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जब एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं। एनोड बनाते हैं कैसे? H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विद्युत अपघटन प्रोसेस के थ्रू इसको साफ करते हैं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत चढ़ना, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत चढ़ना या परत बनना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा एनोडीकरण किसे कहते हैं, तो एनोडीकरण कहेंगे एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनना ही एनोडीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक ही आपका आज का टॉपिक था। देखिए यहाँ एनोडीकरण दिया गया है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और धातु अधातु को हम लोग बहुत स्लो लेकर चलेंगे, 4 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, 4 वीडियो इसका आएगा। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क यहीं तक था। एनोडीकरण का जो छोटा सा बॉक्स है, अच्छे से इसको क्या कीजिएगा, रीड कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जाम्पल को, ये रिएक्शन को अच्छे से बारीकी से पढ़िएगा। आपका एग्जाम में यही सब रिएक्शन से उठाकर पूछ देता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। इसके अलावा भी अगर डाउट होता है तो आप हमारी माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आपका 9 बजे रात में जो टेस्ट होता है इसी टॉपिक से, इसके बाद आप डाउट पूछिएगा, आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जमकर शेयर कीजिए, इस फैमिली को बड़ा कीजिए। आप ही के सहयोग से ये फैमिली आगे बढ़ेगा और एक बड़ा परिवार का रूप लेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।